आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 60 दिन के बाद पुलिस को कामयाबी मिलती है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल और कुणाल पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनको जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं शिखा यादव के समक्ष पेश किया गया और वहां से फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 1 नवंबर को जो घटना घटी उसके बाद से 1 हफ्ते तक बीएचयू के छात्र आंदोलनरत रहे हैं और बवाल, हिंसा, तमाम ऐसी घटनाएं घटी बीएचयू कैंपस में, जिसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय हुआ। पीएमओ से लगातार वाराणसी पुलिस पर यह दबाव था कि जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी हो। आरोपी जब गिरफ्तार हुए तो फिर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। नया विवाद ये है कि जो विपक्षी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दलों ने अब बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है, ये कहते हुए कि तीनों आरोपी सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान और कुणाल पांडे बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। इस विवाद के बाद से बीजेपी के नेताओं ने पल्ला छुड़ाना शुरू कर दिया है। बनारस के उत्तरी से विधायक और योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ये जरूर कहा है कि जो भी इस मामले में संलिप्त रहा हो, जिसकी भी भूमिका रही हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी, लेकिन बाकी कोई भी नेता इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए या फिर मीडिया में आकर वो अपने बयान देकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन शुरू करने के मूड में है। 2 तारीख को वो प्रधानमंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय के पास एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम जो विपक्षी नेता हैं, वो कांग्रेस के हों चाहे समाजवादी पार्टी के, बीजेपी से लगातार सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जो तीनों आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट बीजेपी से है या नहीं। अब बीएचयू दुष्कर्म मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। चुनाव 2 महीने बाद है और ये देखते हुए एक बार फिर से बीएचयू प्रकरण पर राजनीति शुरू हो गई है। आज आप सबको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। और 2 महीने लग गए पुलिस को अभी तक इनको पकड़ने में, जो कि सीसी कैमरा और सारी चीजें उपलब्ध होने के बाद भी इतना विलंब लगा, इसलिए कि इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इनको पूरी तरीके से जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको कैसे बचाया जा सके, पर दबाव इतना बना जनमानस का, जनता, काशी की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता के। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और देश में क्या स्थिति होगी। निश्चित तौर से मैं यही सरकार से मांग करूंगा, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और कठोर से कठोर दंड इनको दिया जाए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द इन्हें सजा दी जाए। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री जी, लेकिन कहा जा रहा है कि जो तीनों आरोपी हैं वो बीजेपी कहीं के हो, कहीं अगर कहीं के जुटे हुए हों, अगर कोई आदमी अपराधी है और आके भाजपा में समझ चला आया है तो कार्रवाई होगी। लेकिन मंत्री जी, अजय राय तो खेल का हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी से बेटी बचाओ, भाजपा से बेटी बचाओ। मैंने ये कहा कि अगर कोई भी आदमी किसी भी अपराध में सम्मिलित है तो कार्रवाई होगी।